अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा मैंने सेटिंग चेंज की है यहाँ बेसमेंट में अपने फर्न्स वगैरह की, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। अच्छा जी, ये बाकी पौधे मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ, वैसे तो फर्न्स भी दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इनको मज़ीद इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी। आई हैव गॉट सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंगोनियम, एरोइड्स, मॉन्स्टेरास एंड सम अदर प्लांट्स, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ फर्न्स दिखाना चाह रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को याद है कि मेरे कुछ फर्न्स जो है ना वो बहुत अच्छे बड़े लंबे लंबे हो गए थे, ये वाले जो कि पॉट से नीचे ज़मीन में लटकना शुरू हो गए थे। तो इनके लिए पहले मैंने ये स्टैंड्स बनवाए थे और इसमें ये बड़े अच्छे चल रहे थे, बट देन आई हैव गॉट सम अदर्स जो इसी तरह से लंबे होकर नीचे ज़मीन में लटकने लगे एंड ज़ाहिर डैमेज भी होते थे इनके पत्ते ज़मीन में लगने की वजह से। तो पीछे जो ये एक वुडन जगह है, यहाँ भी मैंने कुछ रखे थे। सो नाउ वी डिसाइडेड कि कुछ जो ज़्यादा लंबे हो रहे हैं उनको मैं हैंगिंग में शिफ्ट कर दूँ। ये जो हैंगिंग ब्रैकेट्स हैं, ये इनमें से कुछ पुराने हैं, मैं इंग्लैंड से लाई थी, कुछ उसी डिज़ाइन के मज़ीद बनवा लिए। इसी तरह ये जो बास्केट्स हैं, ये भी कुछ मैं वहाँ से लाई थी, कुछ मैंने अभी नई ली हैं, और ये एक दो इधर छोटी भी लगाई हैं फॉर पॉथोस। यहाँ पे इनको मैं और अभी ऐड करूँगी इसमें इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये जो मेरे ये वाले फर्न्स हैं, दे आर बेसिकली डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ बॉस्टन फर्न, जो कि नॉर्मल वाला होता है ना, वो यहाँ बेसमेंट में नहीं लगा हुआ है, ऊपर गार्डन में वो कई जगह पर लगा हुआ है। तो ये डिफरेंट किस्म के हैं। इसकी आप देखें कि ये अगर आप मेरे हाथ से कंपेयर करके देखें तो ये बहुत लंबी लंबी इसकी शाखें निकलना शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। मोस्ट ऑफ माई फर्न्स आर फ्रॉम कराची, तो कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, कुछ मैंने जो है वहाँ गई थी तब लिए थे। एक ये देखें, बड़ा खूबसूरत से इसके पत्ते हैं, बहुत ही प्यारा ये मुझे लगता है। फिर ये फ़िश टेल फर्न है, क्योंकि इसके किनारे जो हैं वो फ़िश टेल की तरह से ऐसे डिवाइड से हुए हुए हैं, इसके जो एजेस हैं। ये वेरीगेटेड टाइगर फर्न है। वेरीगेशंस तो यहाँ से नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी लाइट कलर की वजह से आपको अंदाज़ा शायद हो रहा हो। फिर ये जो है, इसको मैं पीछे जाके आपको दोबारा दिखाऊंगी इसकी डिटेल्स। दिस इज़ जाइंट मेडन हेयर फर्न, माय फेवरेट सो फार। अच्छा, फिर ये जो है ये कैंगरू पॉ फर्न है। ये देखें, ये कहाँ तक नीचे तक लटक रहा है, और ये इसकी जो मेन स्टेम्स हैं वो इस तरह से हैं। आई ट्राइड टू प्रोपगेट इट, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कामयाब नहीं हो सकी। दिस इज़ कॉल्ड फिश बोन फर्न, कि ये जो है जो मछली के दरमियान का एक कांटा होता है ना, फिश बोन जिसको हम कहते हैं, उसकी शक्ल का ये सीधे और थोड़े कम लंबे इसके जो है वो फ्रॉन्ट्स हैं। फिर एक ये है, इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन यूनिक किस्म के इसके फ्रॉन्ट्स हैं, आगे से कर्ल हुए हैं और मिड रिब इसकी बहुत ज़्यादा टफ सी है। फिर एक ये है जनाब, दिस इज़ कॉल्ड क्या कहते हैं, वुड फर्न। ये वुड्स में या जंगलों में लगा होता है। हमारे यहाँ भी ये वाइल्ड पाया जाता है। मैंने ये कुछ नर्सरी पॉट्स से जो मैंने लिया था इस्लामाबाद से, उसके अंदर ये छोटा सा साइड पे लगा हुआ था, इसको मैंने अलग किया था और अब ये इतना बड़ा हो गया है। सो एंड आई लव इट, एंड आई लव इट्स स्पोर्स। ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए थे। दीज आर एक्चुअली पैकेट्स ऑफ स्पोर्स। मैं भूल गई इन्हें क्या कहते हैं। स्पोर्स तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होते हैं। सब में नहीं स्पोर्स नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्ली अदर्स आर नॉट दैट मैच्योर मे बी, लेकिन बहरहाल तो इसके अंदर स्पोर्स काफ़ी साल पहले ही बनना शुरू हो गए थे। आई नेवर ट्राइड टू ग्रो देम, क्योंकि बड़ा मुश्किल सा काम होता है। ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उनमें फिर टेम्परेचर और वो सब कुछ ख्याल रखना पड़ता है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि इसका एक ये स्टेम काट के इसको मैं पीछे क्यारी में डाल दूँ, एंड लेट्स सी अगर ये खुद ब खुद उग सकता है तो। एनीवेज़ अच्छा सॉरी, ये नीचे वाले रह गए, ये चंद एक ये छोटे भी हैं। ये है कॉटन कैंडी फर्न कहलाता है बिकॉज ऑफ इट्स डेलिकेट फ्रॉन्ट्स। फिर ये बटन फर्न है, क्योंकि छोटे छोटे बटन्स की सूरत में होता है।
इसको भी फिश टेल फन ही कहते हैं, लेकिन ये ज़रा दूसरी टाइप का है। इसके पत्ते आगे से इस तरह से ब्रॉड होके और डिवाइड हो जाते हैं। फिर ये मेरा बर्ड नेस्ट फन है, 2-3 साल से बड़ा अच्छा चल रहा है। छोटा सा लिया था मैंने, नाउ इट्स ग्रोइंग बिग लॉन्ग फ्रॉन्ट्स। और अब मैं जाती हूँ पीछे, आपको बड़ा वाला भी दिखाऊंगी अपना फ़न, और चंद एक यहाँ पे और रखे हुए। सो एक ये है, ये कैंगरू पॉ फन की जैसी शक्ल है इसकी, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और इसी तरह से एक ये है, ये सिल्वर कलर के इसके फ्रॉन्ट्स हैं। ये मैंने स्लग और स्नेल्स की दवाई डाली हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हो रहे थे और मेरे अक्सर पौधों को बहुत नुकसान पहुँचाया है इन्होंने। अच्छा, फिर ये है जी, दिस इज़ कॉल्ड सिल्वर लेस फन। इसके इनिशियली इस तरह के पत्ते निकलते थे, लेकिन अब ये मैच्योर हो गया है, तो अब ये इस तरह के लंबे लंबे इसके फ्रॉन्ट्स निकल रहे हैं, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। दोनों ही एक्चुअली, ये पहले वाले भी प्यारे लगते थे और अब ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सो लेट्स सी। अच्छा, फिर ये है एक, ये ना, ये मेरा तकरीबन बेचारा जाने वाला है। ये मुझे लगता है स्नेल्स ने इसको नुकसान पहुंचाया है। ये मेरा मेडन हेयर फन था, जो नॉर्मल वाला छोटा वाला होता है ना। आप देख रहे हैं कि इसके ये जो डंडियाँ कह लें, मिड रिब्स कह लें, दे आर वेरी थिन एंड ऑलमोस्ट लाइक हेयर, इसलिए इसको मेडन हेयर फन कहते हैं। और ये जो है, ये जायंट मेडन हेयर फन या ट्रेपेजॉइड फन कहते हैं। ट्रेपेजॉइड क्यों कहते हैं कि ट्रेपेजियस जो है वो डायमंड शेप के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ इन लैटिन। तो ये डायमंड शेप के इसके लीव्स होते हैं, इसलिए इसको ट्रेपेजॉइड फन भी कहते हैं। ये भी आप देखें, बिल्कुल बाल की शक्ल की इसकी स्टेम्स हैं, वेरी टफ, ऑलमोस्ट लाइक प्लास्टिक। और ये जो बड़े स्टेम्स हैं इसमें, ये मोटी है बहुत, एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर ओन। सो बहुत सारी छोटी और कुछ लंबी इसमें स्टेम्स निकली हुई हैं, और ये आगे जाके देखिए इस तरह से डिवाइड हो जाती हैं इनटू ब्रांचेस काइंड ऑफ थिंग। दूसरा, इसके अंदर ये देख रहे हैं आपके ये स्पोर्स भी निकलना शुरू हो गए। ये स्पोर के पैकेट्स, जैसे मैंने बताया, इनके अंदर स्पोर्स होते हैं जिनको ग्रो किया जाता है। I'll definitely try to throw some of these in the planters or क्यारीज। लेट्स सी इफ अगर ये खुद ही खिलना शुरू हो जाए तो आई रियली डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन दैट। तो ये है जी फ़िलहाल मेरे फन। एक यहाँ रह गया, ये मेरा छोटा सा जो बर्ड नेस्ट फन वेवी वाला, ये ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, इसको मैं देखूँगी किस तरह मैनेज किया जाए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई रियली वांट टू गेट मोर फन्स एंड हैव देम हियर। अच्छा, एक रह गया क्योंकि ये बहुत ख़राब हो गया बेचारा। दिस इज़ माय वेरीगेटेड ओक लीफ फन, और ये तकरीबन इसके जो पहले बड़े फ्रॉन्ट्स निकले थे ना, वो सारे के सारे कुछ कोई चीज़ खा गई है, या तो कैटरपिलर्स या फिर स्नेल्स। एंड इट्स कमिंग बैक, न्यू फ्रॉन्ट्स इसमें आना शुरू हो गए। सो होपफुली इट विल बी गुड इन फ्यू मोर डेज। ओके जी, so these are my funs, and thank you for watching. Happy gardening. Allah Hafiz.